गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 कर रहे हैं और वो हमने पेज नंबर 51 तक अपनी पहली वीडियो में किया था। अब हम पेज नंबर 52 से इस पाठ को शुरू करेंगे। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था कि हमारे सामने एक दृश्य किस चीज़ का आता है कि एक कमरे का दृश्य है और उस दृश्य में उस कमरे के में जो भी दृश्य हमारे सामने आता है उसमें क्या दिखाया गया है। एक कमरे में कुछ सामान पड़ा हुआ है और एक बेड पर मोहन नाम का जो लड़का है वो लेटा हुआ है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है और उसकी माँ और उसके पिताजी उसके सामने बैठे हुए हैं। वो बार बार अपने पेट को पकड़ता है और बार बार बस यही कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है और उसकी हालत को देखकर उसके माता पिता बहुत ही परेशान हैं। तो ये हमने पिछली अपनी पहली वीडियो में इस बारे में सारे पाठ को पढ़ा था। अब हम आगे पेज 52 से पाठ को शुरू करेंगे। आगे दीनानाथ जो मोहन के पड़ोसी हैं तो वो अब घर में आते हैं। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार मतलब रौनक। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो दीनानाथ जी उनके घर आते हैं तो वो मोहन के बारे में कहता है कि इसकी तो पड़ोस में हर तरफ बहुत ही रौनक रहती है। ये बड़ा ही नटखट सा बच्चा है और कभी किसी को छेड़ता है, कभी किसी के थप्पड़ लगाना, तो इस तरह से ये मोहल्ले में इसकी रौनक रहती है। तो आगे उसके पिताजी कहते हैं बड़ा नटखट है। नटखट मतलब चंचल, बड़ा ही शरारती है। माँ आगे से कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि कल इसने स्कूल जाना है लेकिन आज इसकी हालत ठीक नहीं है तो ये कल स्कूल कैसे जाएगा। आगे दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ लगती है कि कुछ बड़ी ही परेशानी इसको महसूस हो रही है, तभी तो इस तरह से पड़ा हुआ है, वरना ये कैसे इस तरह से रह सकता है। मामूली तकलीफ़ को तो ये कुछ समझता नहीं है कि अगर इसे कोई भी थोड़ी बहुत परेशानी हो तो उसकी ये परवाह नहीं करता है। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वह आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो दीनानाथ जी उसकी माँ से कहते हैं कि मैं वैद्य जी को बोलकर आया हूँ और वो अभी पहुँच जाएंगे। मोहन फिर तेज़ी से इस तरह से आवाज़ निकालता है कि जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आगे उसकी माँ घबराकर कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआसा सा मतलब रोने की सूरत बनाकर इस तरह की वो सूरत बनाता है और बड़े ही ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बस बार बार यही कहता जाता है। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। उसकी माँ को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने भी पहली बार ही ऐसी बीमारी का नाम सुना था। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट को दबाते हुए बार बार यही कहता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता कि ये ऐसे ऐसे क्या है। तो अब वैद्य जी का प्रवेश, मतलब अब कौन आता है घर में, वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य किसे कहते हैं, जैसे गांव में छोटे मोटे हकीम वगैरह या होते हैं तो उन्हें हम वैद्य भी कहते हैं। वो भी डॉक्टरी का ही काम करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करते हैं, तो उन्हें हम वैद्य कहते हैं। वैद्य जी आगे कहते हैं कहाँ है मोहन। मैंने कहा जय राम जी की। तो मोहन के पापा कहते हैं वैद्य जी से कहो बेटा, खेलने से जी भर गया है क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। तो वैद्य जी आगे से मोहन से कहते हैं कि तुम्हारा खेलने से मन भर गया है या कोई और शरारत तुम्हें नहीं सूझ रही है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। उसके पिताजी वैद्य जी से कहते हैं शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त
रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। हमने अपनी ओर से बहुत कुछ किया है लेकिन इसका ऐसे ऐसे ठीक नहीं हो रहा है। आगे वैद्य जी कहते हैं, अभी बता देता हूँ, मैं इसे चेक करके देखता हूँ कि इसे क्या परेशानी है। असल में ये बच्चा है, इसको समझा नहीं पाता है कि ये आप लोगों को नहीं समझा पा रहा है कि इसे क्या परेशानी है। नाड़ी दबाकर, कि वैद्य जी उसके पेट को दबाकर देखते हैं। वात का प्रकोप है, वात मतलब वायु, प्रकोप मतलब बीमारी का बढ़ना। तो वैद्य जी कहते हैं कि जैसे कई बार हवा बदलती रहती है, वायु बदलती रहती है मौसम की वजह से, तो इस कारण कभी कभी कोई बीमारी बढ़ जाती है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। तो वैद्य जी मोहन से कहते कि अपनी जीभ मुझे निकाल कर बाहर दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, उसका पेट टटोलकर मतलब खोजकर हूँ, पेट साफ नहीं है। तो वैद्य जी आगे से कहते हैं कि इसे शायद कब्ज है, इसका पेट साफ नहीं होगा, कि मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, कि कई बार कुछ खाया जाता है गलत, तो इस वजह से हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों बेटा हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो वैद्य जी मोहन से पूछते हैं, तो वो फिर क्या कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे होता है। आगे मोहन फिर कराहकर कहता है, जी हाँ। वैद्य जी कहते हैं हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया हूँ कि इसे क्या परेशानी है। इसे शायद कब्ज या बदहजमी की परेशानी हो सकती है। अभी इसे पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। छका देना मतलब परेशान करना। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। तो वैद्य जी दीनानाथ जी से कहते हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, कि आप मेरे साथ आओ, मैं आपको पुड़िया बना दूंगा और फिर आप उसे खिला देना। मोहन की माँ से कहते हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से ये पुड़िया इसे देना। 2-3 दस्त होंगे, मतलब 2-3 बार इसे दस्त वगैरह आएंगे, या कई बार जैसे लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं, तो बस फिर ऐसे ऐसे इसका भाग जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। तो वैद्य जी दरवाजे की तरफ जाते हैं और मोहन के पिताजी उन्हें 5 का नोट निकाल कर देते हैं। पिताजी कहते हैं, वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट उन्हें देते हुए कि ये आपके काम की फीस है। वैद्य जी आगे क्या कहते हैं, वो नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, कि आप और हम अलग अलग नहीं हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी अब कौन आता है, डॉक्टर प्रवेश करते हैं। तो वैद्य जी चले जाते हैं और अब कमरे में कौन आया है, डॉक्टर आए हैं। तो आगे अब डॉक्टर मोहन से क्या कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, उसके पास बैठे होते हैं, दोनों उठते हैं और कहते हैं डॉक्टर से कि मोहन कराहता है। डॉक्टर उसके पास बैठते हैं। आगे से पिताजी कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये बार बार बस यही कह रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, पता नहीं ये कैसी बीमारी है। तो डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, उसके पेट को दबाकर उसे चेक करते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं है, बस कराहता है, जैसे अजीब सी आवाज़ निकालता रहता है, कोई जवाब नहीं देता। आगे माँ कहती है, बताओ बेटा डॉक्टर साहब को
समझाओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मोहन आगे कहता है, जी जी बस ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, जो ये नहीं बता रहा है कि इसे क्या परेशानी है। आगे डॉक्टर सहसा गंभीर होकर गंभीर से होकर वो कहते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है। चेहरा इसका बता रहा है कि इसे क्या महसूस हो रहा है। इसे काफ़ी दर्द है पेट में। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। डॉक्टर अपना अंदाज़ा लगाते हुए उन्हें ऐसे बोलते हैं। तो वो बराबर से उसके पेट को चेक करते हैं। माँ फिर से डर कर थोड़ा सा कांप जाती है और कहती है कि फोड़ा, ये किस तरह का फोड़ा हो सकता है। तो डॉक्टर आगे कहते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर डॉक्टर मोहन से कहते हैं, ज़रा अपना मुंह खोलकर दिखाओ, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, इसे कब्ज़ है, कुछ बदहज़मी भी। बदहज़मी मतलब कि जैसे हमारे खाने पाचन शक्ति में प्रॉब्लम हो जाती। कई बार हमने जो भी खाया होता है वो हमें नहीं पचता है, तो उसे हम बदहज़मी कहते हैं। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। तो डॉक्टर जो हैं वो उसके पिता से कहते हैं कि मैं आपको दवा दे देता हूँ, क्यों ना आप ही मेरे साथ चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत इसकी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। कभी कभी जैसे मौसम बदलता है तो उसके कारण भी परेशानी हो जाती है। डॉक्टर जाते हैं। तो अब डॉक्टर चले जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। तो मोहन के पिता 10 का नोट लेकर डॉक्टर साहब को उनकी फ़ीस दे देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। तो माँ जो है वो डॉक्टर साहब से पूछती है कि क्या इसको मैं गर्म बॉटल के पानी में थोड़ा उसका सेक भी दे दूँ, शायद इसे थोड़ा आराम मिले। तो डॉक्टर कहते हैं, दूर से हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दे सकते हो। डॉक्टर जाते हैं तो माँ जो है मोहन की, वो गर्म पानी की बोतल लेकर आती है और उसे थोड़ा सेक देती है। तो थोड़ी देर बाद अब कौन आता है कमरे में? उनकी जो पड़ोसिन है वो आती है। तो पड़ोसिन क्या कहती है मोहन से? क्यों? मोहन की माँ से कहती है कि कैसा है मोहन, कि मोहन की हालत कैसी है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक इस पाठ को ख़त्म किया है। अपनी दूसरी वीडियो में आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप 1-2 बार इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।